जय मसीह दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो ताकत के ऊपर है। हर व्यक्ति को अपनी ताकत पर घमंड है, हर व्यक्ति को पैसे पे घमंड है, हर व्यक्ति को अपने सोर्स पानी पर घमंड है। यीशु मसीह को आप स्मरण करिए कि यीशु मसीह को लोगों ने थप्पड़ मारा। वो जो चेला थे दूसरों के, जो गुलाम थे, वो उन लोगों ने थप्पड़ मारा, थूका, उनका मजाक उड़ाया, उनको क्रूज पर चढ़ाया। क्या यीशु मसीह के पास कोई ताकत नहीं था? क्या यीशु मसीह के पास कोई शक्ति नहीं था? यीशु मसीह अपने आप को शून्य किया, एक कदम जीरो किया, क्योंकि उनको पिता की इच्छा को पूरी करना था। यीशु मसीह एक ऐसे प्रभु थे कि जिन्होंने अपनी पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए अपनी जान तक दे दिए। आपने वचन को पढ़ा होगा कि यीशु ने कहा, क्या मैं पिता से अगर कह दूं तो स्वर्गदूतों को झुंड भेज देगा मेरे लिए युद्ध करने के लिए। तो स्वर्गदूतों को झुंड जिसके पास है, वो मनुष्य उसके सामने टिक पाएगा? यीशु खुद में एक ताकतवर था, उसके पास एक बहुत बड़ी सेना, खुद झुंड थी, स्वर्गदूतों की झुंड। लेकिन उन्होंने अपने आप को नम्र किया, दीन किया, केवल इसलिए कि मानव जाति को उद्धार करने के लिए जो पिता ने हमें योजना दिया है, जो वचन दिया है, वो पूरी हो सके। जिसकी वजह से उन्होंने मृत्यु को भी उस परमेश्वर की इच्छा को समझ करके ग्रहण कर लिया। आज के ज़माने में दोस्तों, हर एक व्यक्ति एक छोटी सी बात भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। अगर उसके पास पैसे की ताकत है तो तुरंत दिखा रहा है, उसके पास शारीरिक ताकत है तो तुरंत दिखा दे रहा। जबकि यीशु ने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा, तुम मन फिराओ, पापों को छोड़ो, यीशु पर भरोसा करो। उन्होंने ये नहीं कहा कि जो व्यक्ति तुम्हें बुरा बोला, भला बोला, उसको आप गाली दो, उसको पैसे से उसको तौल दो, उसको पैसे की वजह से उसको बुरे तरह से फंसा दो, पुलिस में, थाने में, कोर्ट कचहरी करा दो। इसलिए प्रभु ने आपको ताकत नहीं दिया था, इसलिए आपको पैसा नहीं दिया था कि उसका गलत इस्तेमाल करो। हाँ, आप सही हो सकते हैं, लेकिन यीशु ने कहा प्रेम करो, माफ़ करो, क्षमा करो, तो तुम्हें भी माफ़ किया जाएगा। यीशु मसीह ने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए, बाइबल में लिखा है कि मेरे पिता का इच्छा ये है कि मैं उस कटोरे की प्याला पीऊं। वो चाहता तो हट सकता था, वो चाहता था तो हर किसी को मार गिरा सकता था, जिस समय पतरस ने उस दास का कान काटा। लेकिन यीशु ने कहा नहीं, ये नहीं करने मैं आया हूं, मैं मनुष्य को उद्धार। और उन्होंने, सबसे बड़ी बात है कि पिता का इच्छा जो था वो पूरा किया। जो वो चाहते तो नहीं कर सकते थे। वो राजा को भी मार सकते थे, जो लोग मृत्यु को जिंदा कर सकते, वो क्या नहीं कर सकते। तो यीशु अपने आप को ताकतवर था, स्वर्गदूतों की सेना थी, खुद में परमेश्वर की शक्ति थी। लेकिन उन्होंने अपने आप को नम्र किया, दीन किया, और उन्होंने अपने आप को जीरो किया, ताकि हमारे पिता की इच्छा को हम पूरी कर सके। आज के समय में दोस्तों, हमें भी वही करना कि हमारे जो खुदावंद यीशु पिता का इच्छा है उसे हम पूरी करें। चाहे मेरे बारे में भूला भला क्यों कुछ न बोलते रहे लोग, परंतु हम उस बातों को ध्यान न दें। हमारे यीशु का इच्छा है कि तुम लोगों को मन फिराव का सुसमाचार सुनाओ, उनके लिए चंगाई और प्रार्थना करो। तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है, तुम्हारा कोई वैरी नहीं है। किसी के लिए विरोध न करो, किसी के लिए कोई भी गलत कामना न करो, और प्रार्थना करो कि यीशु उनके जीवन को बदल दे। यही आज का टॉपिक है और आज का वचन है कि यीशु ने कहा है, जैसा मैं चलता हूँ वैसे तुम चलो, जैसा पिता मुझ में है वैसे मैं तुझ में रहने पाऊँ, ताकि पिता हम में और तुम्हारे अंदर कार्य करे। धन्यवाद। जय मसीह की।